फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स, सामाजिक सुधारक और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे क्रिमियन युद्ध के दौरान रात में घायल सैनिकों की देखभाल के लिए दीपक लेकर अस्पतालों में जाती थी। उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानित पेशे के रूप में स्थापित किया, अस्पतालों में स्वच्छता और देखभाल के मानकों को बेहतर किया और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए स्कूलों की स्थापना की। उनके कार्य ने चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। प्रारंभिक जीवन 12 मई 1820 फ्लोरेंस शहर इटली में जन्म हुआ। वे एक धनी और शिक्षित ब्रिटिश परिवार से थी। उनके पिता विलियम नाइटिंगेल एक प्रगतिशील विचारक थे। उन्होंने उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया। फ्लोरेंस को गणित, साहित्य, दर्शन और कई भाषाओं की शिक्षा दी गई। उन्होंने कम उम्र में ही दूसरों की सेवा करने का जुनून दिखाया। नर्सिंग के प्रति समर्पण। उस समय नर्सिंग को निम्न स्तर का पेशा माना जाता था, लेकिन फ्लोरेंस ने 17 साल की उम्र में दैवीय प्रेरणा से नर्सिंग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 1851 में उन्होंने जर्मनी के कैसरस्वर्थ में नर्सिंग प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने लंदन में बीमार महिलाओं की देखभाल शुरू की। उन्होंने अस्पतालों की खराब स्थिति और स्वच्छता की कमी को देखकर सुधार की ठानी। क्रिमियन युद्ध और प्रसिद्धि। ब्रिटिश सेना के घायल सैनिकों की दयनीय स्थिति की खबरें सुनकर फ्लोरेंस ने 38 नर्सों की एक टीम के साथ तुर्की के स्कुतारी, अब इस्तांबुल में बेरग अस्पताल में सेवा शुरू की। उन्होंने अस्पतालों में स्वच्छता, पोषण और देखभाल में सुधार किया। रात में दीपक लेकर मरीजों की देखभाल करने के कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा गया। उनके प्रयासों से मृत्यु दर में भारी कमी आई और एक राष्ट्रीय नायिका बन गई। बाद का जीवन और योगदान। 1860 में उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की, जो आधुनिक नर्सिंग प्रशिक्षण का आधार बना। उन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग जैसी किताबें लिखी, जो नर्सिंग और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मार्गदर्शक बनी। फ्लोरेंस ने सांख्यिकी का उपयोग करके स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया और पोलर एरिया डायग्राम, एक प्रकार का पाई चार्ट, विकसित किया, जिससे स्वास्थ्य सुधारों को समझाना आसान हुआ। उन्होंने भारत में स्वास्थ्य सुधारों, स्वच्छता और महिलाओं के लिए शिक्षा पर भी काम किया। व्यक्तिगत जीवन। फ्लोरेंस ने विवाह नहीं किया और अपना जीवन सेवा को समर्पित किया। उन्होंने कई विवाह प्रस्ताव ठुकराए क्योंकि उनका मानना था कि यह उनके मिशन में बाधा डालेगा। क्रिमियन युद्ध के बाद वे गंभीर रूप से बीमार पड़ी, संभवतः क्रोनिक ब्रुसेलोसिस के कारण। फिर भी उन्होंने बिस्तर से ही पत्राचार और लेखन के माध्यम से काम जारी रखा। 13 अगस्त 1910 लंदन, इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जननी माना जाता है। उनके सम्मान में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन न केवल नर्सिंग के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी प्रेरणादायक है।